हर हर महादेव। सावन सोमवार के दिन अगर आपने ये एक गलती कर दी तो भगवान शिव रूठ सकते हैं और आपकी सारी मेहनत और पूजा व्यर्थ हो सकती है। क्या आप भी अनजाने में वो गलती कर रहे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं वो 5 चीजें जो भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आखिर में हम ये भी बताएंगे कि क्या चढ़ाने से महादेव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और हां, अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोज लाते हैं भगवान शिव से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारियां। AUM नमः शिवाय भक्तों, सावन सोमवार में शिवलिंग पर भूलकर भी ना चढ़ाए ये 5 चीजें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों नहीं, और वह ऐसी कौन सी चीज है जिसे चढ़ाने से महादेव क्रोधित होते हैं और आपको पाप भी लग सकता है। तो शिवलिंग पर आपको भूल कर भी ये चीजें नहीं चढ़ानी हैं। तो आज हम जानेंगे कि सावन सोमवार में शिवलिंग पर ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी उन लोगों से मिलें, उन चीजों को जरूर पहले जान लें, क्योंकि यह जानना सबके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कभी कभी हम जाने अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जो बहुत बड़ी होती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ने वाली वस्तुओं को लेकर शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट नियम बताए गए हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कहा गया है शास्त्रों में कि शिवलिंग पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागी बन सकते हैं। तो भक्तों, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि 2025 में सावन सोमवार कब कब पड़ रहे हैं, क्योंकि सावन सोमवार में ही पूजा पाठ किया जाता है और शिवलिंग पर इन चीजों का उपयोग होता है, जिससे ये गलतियां हो जाती हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते हमें शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे शिव जी की कितनी भी बड़ी पूजा पाठ क्यों ना हो रही हो, परंतु शिवलिंग पर भूलकर भी तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और आपको पाप भी लग सकता है। भक्तों, ध्यान रखें, एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए तुलसी के पत्तों को न तो तोड़ें और न ही शिवलिंग पर अर्पित करें। खासकर सावन के महीने में तो यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह हिंदू शास्त्रों में गलत माना गया है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं, न कि भगवान शिव को। अगर आप विष्णु भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं तो माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, केतकी के फूल। एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने इस फूल को स्वीकार नहीं किया था। कहा जाता है कि महादेव को केतकी के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो सकते हैं। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि केतकी के फूल शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। खासकर सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूलकर भी आपको केतकी के फूलों से दूर रहना है, क्योंकि महादेव को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नंबर 3, सिंदूर। यह देवी पूजा के लिए होता है। कहा जाता है कि सिंदूर आप भगवान शिव की पत्नी पार्वती को अर्पित कर सकते हैं, परंतु शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाएं एक आम गलती कर देती हैं, सिंदूर से महादेव को तिलक कर देती हैं, लेकिन महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है सिंदूर माता पार्वती के लिए ही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है। इसलिए आप माता पार्वती को सिंदूर का दान करें, परंतु महादेव को सिंदूर अर्पित न करें। सिंदूर का शिवलिंग पर चढ़ाना निषिद्ध माना गया है। नंबर 4, शंख से जल। शंख से जल भी शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि शंख भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और शंख से शिव जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख समुद्र से उत्पन्न होता है और शिव जी ने समुद्र मंथन के समय विष पिया था, इसीलिए इसे वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि अगर कोई शंख से जल चढ़ाता है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से शिवलिंग भगवान शिव का निराकार रूप है और भक्तगण जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही शिव को जल चढ़ाना है। स्वयं शिव को जल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल चढ़ाना वर्जित माना गया है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान स्वयं पूर्ण हैं, उन्हें किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे भक्तों के प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्त उनकी कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। अधिकतर मंदिरों में जो मूर्तियां होती हैं वे शंकर के रूप में होती हैं। दाढ़ी मूंछ वाले स्थूल मूर्तियां, उन पर जल चढ़ाने से मूर्तियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन शिवलिंग विशेष रूप से जल और अन्य अर्पण सहन करने के लिए ही बनाए जाते हैं। अतः शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं, परंतु शंख से नहीं। नंबर 5, टूटे हुए चावल। महादेव को टूटे हुए चावल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में टूटे हुए चावल महादेव को अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो चावल को पहले से छांट कर रख लें और शिव जी को अर्पित करें। खंडित और टूटे हुए चावल अर्पित न करें, खासकर सोमवार के दिन यह बिल्कुल भी न करें। कटे फटे बेलपत्र भी शिव जी को नहीं चढ़ाने चाहिए। कहा गया है कि बेलपत्र एकदम स्वच्छ और शुद्ध होने चाहिए। दोषयुक्त बेलपत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। शिव जी को चावल बिना जल में भिगोए, सूखे, शुद्ध और पूरे चढ़ाने चाहिए। नंबर 6, हल्दी। शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ाई जाती। कहा गया है कि हमारे हिंदू धर्म में शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि हल्दी में गर्म तासीर होती है, जबकि महादेव को शीतल चीजें पसंद हैं जो उन्हें ठंडक देती हैं। शिव जी को तपस्वी और वैरागी का प्रतीक माना जाता है। हल्दी को शुद्ध सौंदर्य और प्रजनन का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिवलिंग वैराग्य और संन्यास का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए सौंदर्य और प्रजनन से जुड़ी वस्तुएं जैसे हल्दी और मेहंदी उन्हें अर्पित नहीं की जाती। हल्दी का संबंध स्त्री के विवाह और सौभाग्य से जोड़ा गया है। शिव जी निर्गुण ब्रह्म और वैराग्य के प्रतीक हैं, जबकि हल्दी में सौंदर्य और स्त्रैणता होती है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार हल्दी का अर्पण शिवलिंग पर वर्जित माना गया है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि यदि शिवलिंग विशेष प्रकार का हो, जैसे काले पत्थर का या पार्थिव शिवलिंग हो, तो वहां हल्दी चढ़ाई जा सकती है। भक्तों, यहां पर हमने आपको बताया है कि शिवलिंग पर कौन सी है चीज है जो नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए अब वह भी जान लेते हैं कि हमें शिवलिंग पर कौन सी चीज है वह चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ने का धार्मिक महत्व होता है और वह श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक मन जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुरूप शिवलिंग पर कुछ विशेष वास्तु चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले तो शिवलिंग पर एक लोटा जल आपको सावन के महीने में जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान से इतने भोले हैं कि वाह, एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई सच्ची मंच श्रद्धा से एक लोटा शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो समझिए भगवान से पूछिए, प्रश्न कर लिया। सबसे समान और पवित्र चढ़ाना है। जल शांत भाव से जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। कच्चा दूध, भगवान शिव को कच्चा और शुद्ध ठंडा दूध सब्जी बहुत प्रिय है। इस सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। दही शिव जी को प्रदान करता है और भक्तों को भी शांति प्रदान करता है। शहर शहर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। मिठास जीवन में मिठास भरने के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए शिवलिंग पर शहर अवश्य ही चढ़ेगी। अग्नि तत्व को शांत करने के लिए होता है, इसीलिए शिवलिंग पर आक्रमण, शरण गंगा जल, अत्यंत पवित्र मन जाने वाला गंगा जल सभी अभिषेकों में विशेष रूप से उपयोगी मन जाता है। तो आप सावन के महीने में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाना शुभ कार्य मन जाता है। आप पथपटारी वाला बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास है। अगर आपके पास 5 पत्ती वाला बेलपत्र नहीं है तो आप 3 पत्ती वाला भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। धतूरा और आप थोड़े के फूल भी शिव जी को बहुत पसंद है, तो आप शिव जी को धतूरा और आंखदे के फूल भी सावन के महीने में अवश्य चढ़ाइए। विश्व तत्व भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इन्हें विशेष रूप से नाग पंचमी यहाँ पर सावन में ही चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में तो शिव जी की सबसे प्रिय जो है नाग को भी दूध पिलाना काफी ज्यादा शुभकारी माना जाता है। अगर आपके पास कहीं भी स्वामी वगैरह है तो आप सावन के महीने में उपयोग पर दूध अवश्य ही चढ़ाए। भस्म शिव जी का प्रमुख रंगार है। भारत में विभूति मोक्ष और वैराग्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव जी को ठंडक प्रदान करने वाली भस्म जरूर चढ़ाएं। सफेद फूल जैसे चमेली, कुंड बिल्ला आदि भी शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। शिव जी को सफेद रंग के फूल अधिक प्रिय मन जाता है।
कहा जाता है कि उनकी प्रिया फूल सफेद कलर की ही होती है, तो आप हो सके सावन के महीने में उनका सफेद फूल अर्पित अवश्य करें। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि हमें कौन सी चीज चढ़ाना चाहिए और कौन सी नहीं चढ़ाना चाहिए। चलो अब ये जानते हैं सावन के महीने में करें शिवलिंग की पूजा किस तरीके से करना चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन हमें किस प्रकार से घर पर पूजन करना होता है, पूरे सावन के महीने में किस तरह से पूजन करना होता है, और भोलेनाथ को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। आज हम सभी के बारे में इस वीडियो में मैं जानूंगा। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है और कहा जाता है सावन के महीने में प्यार का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में अगर कोई गरीब श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा करें तो उसको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और माता पार्वती भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत करें जाते हैं। कई लोग तो पूरे सावन का व्रत रखते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ 4 सोमवार का ही व्रत करते हैं। परंतु ये तो खुद पर निर्भर करता है कि किसको कितना सावन सोमवार व्रत करना है और क्या वह पूरी सावन सोमवार भी व्रत रख सकते हैं। और यह पर भी अगर सावन के गाने तो ये बहुत ही ज्यादा का महीना है जो है वाह भगवान भोलेनाथ को अति अधिक प्रिय है। पूरे सावन मास में पढ़ने वाले सभी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि जो है वाह भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। देखिए, इस दिन सुबह सवेरे नित्य कर्म से स्नान आदि करके निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हो सके तो भक्तों नहाने के पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। 1 से 2 बूंद गंगा जल की जरूर शामिल करें, इससे गंगा जल स्नान माना जाता है। और इस दिन हो सके तो सफेद कलर के वस्त्र धारण न करे, हो सके तो हर रंग की वस्त्र धारण करे। हर बजी महादेव को अति प्रिय है। कहा जाता है कि सावन के महीने में हरा रंग पहचानना काफी ज्यादा है, शुभ माना जाता है। इसके बाद ये किसी भी शिवालय में जाकर शिव जी को अभिषेक करें, उनकी पूजा आराधना करें और शाम के समय आप इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी के सभी प्रदोष काल की पूजा प्रदोष काल में होती है। और अगर शाम को समय न हो तो आप सुबह भी पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चौकी या पीठ पर सफेद या हर रंग का हम वस्त्र बढ़ा लेंगे और अच्छा तो का ये फूलों का आसमा देते हुए यहाँ पर हम शिव परिवार को विराजमान कर लेंगे। अब देखिए, हम शिव जी का अभिषेक ये तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। यहाँ पर माई ओम बना रहे हैं, अब हमें लेना है और बेलपत्र का आसान देते हैं। यहाँ पर हम शिवलिंग को विराजमान कर लेंगे। आप किसी भी तरह का शिवलिंग ले सकते हैं, पत्थर का स्फटिक। ये अगर आपके पास नर्मदेश्वर हैं तो उन्हें विराजमान करके पूजन करें। और अग्र शिवलिंग ना हो आपके घर में तो आप मिट्टी से भी, यानी वाला भाग जो है वो उत्तर दिशा होना चाहिए और शिवलिंग की जलहरी भी दांडी वाला भाग की तरफ यानी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। धूप रख लेंगे और इसके बाद अपनी पूजा को शुरू करेंगे, फिर उसे शुद्ध जल से भरेंगे। इसके बाद इस प्रकार से 4 बार जल छोड़ते हुए हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। और हो सके आप जिस पात्र से अभिषेक कर रहे हैं उसमें गंगा जल की 2 से 3 बने अवश्य शामिल करें, क्योंकि गंगा जल से अभिषेक करना काफी ज्यादा शुभकारी मान जाता है। सावन के महीने में कहा जाता है अगर आप गंगा जल से महादेव का अभिषेक करते हैं तो उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्तन, आप सबको ये तो पता ही होगा कि इस बार जो कुंभ का मेला लगा था उसमें से सब लोग गंगा जल लेकर आए हैं, तो आप हमसे गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पूजन कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 गुना ही डालना है। और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से आप मंत्र जाप करते रहें और जल से अभिषेक करें। बाद यहाँ पर मैंने पंचामृत लिया है, यानी दूध उत्पादन की प्राप्ति है। तो अलग अलग वास्तु से अभिषेक शिव जी का किया जाता है शिव जी को, और जल से आप अच्छे प्रकार से अभिषेक करें। अभिषेक काजल है, तुलसी जी के गमले को चौध कर अन्य किसी भी पौधे के गमले में या किसी भी पवित्र पेड़ की जद में आप इसे डाल सकते हैं। अब देखिए, गंगा जल और फूलों की सहायता से स्टैंड के भाव से हम सभी को चिता दे देंगे और जो कभी पवित्रीकरण कर लेंगे। अब अपेक्षा की भावना से यहाँ पर हमने कलवा अर्पित कर दिया है सभी को। अब इसके बाद सबसे पहले हम प्रथम पूज्य गणपति जी को तिलक करेंगे, चंदन रोली अक्षत अर्पित करेंगे, लाल रंग का गुलाब और 2 का स्थिर करके हम साथी जानू अर्पित कर देंगे। और देखेंगे अगर आपको घर पर शिवलिंग ना हो, कि देखिए सबके घरों में शिवलिंग नहीं होता, तो आप बेलपत्र, शमीपात्र, आंखड़े के पौधे के गमले में किस तरह से मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें।
उनका पूजन करें और साथ ही विसर्जन करें। इसकी वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर है, लिंक आपके लिए विवरण मुझे दे दूंगा मैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग पूरे सावन के महीने में हर रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भोजन और विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पर सभी को देखें, हमने चंदन रोली से तिलक कर दिया है। शिव जी को हम सिर्फ चंदन से तिलक करेंगे, उन्हें रोली सिंदूर कुमकुम नहीं की जाती। अब इसके साथ ही देखिए, शिवलिंग को भी हम वस्त्र की भावना से कर देंगे और चंदन का त्रिकुंड लगाकर फिर हम उनका श्रृंगार कर लेंगे। होता है। और इसके साथ ही देखिए, उन्हें अक्षत अर्पित कर देंगे। देखिए, जो भी पूजा में आप चावल प्रयोग करें, वहां टूटा फूटा ना हो, आपका चावल होना चाहिए। कहा जाता है, शिवलिंग पर खंडित चावल नहीं चढ़ते। जाते तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि चावल टूटे फटे ना हो। आप एकदम स्वच्छ चावल ही लें और चावल को थोड़ा गीला करके आप शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद हमें लेने हैं कुछ बेल पत्र। तो इस प्रकार से देखिए, डंडी तोड़कर चंदन से ठीक कर चिकनी साइड से हम बेल पत्र को समर्पित करेंगे। आप जबलपुर समर्पित करें। उसे पहले आप जो बेलपत्र होता है उस पर कुछ न कुछ अवसर लेकर अर्पित करें। उसे पर ओम का चिन्ह बना लें या फिर राम लिख लें। आपको उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आप कुछ ना लिख रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा तिलक लगा ले चंदन का और उस पर थोड़े से अक्षत रख ले और उसके बाद शिव जी को अर्पित करें। आंखें के पत्ते हो अगर आपके पास तो आपको अर्पित करें। धतूरा अर्पित करें और बेलपत्र आप 1-2 जितना इच्छा हो उतने बेल पात्रा अर्पित कर जानते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम शमी पत्र अर्पित कर देंगे। भक्तों, ऐसा मन जाता है कि एक शमी पत्र 1000 बेल पत्र के बराबर होता है। कहा जाता है कि शमी पत्र अगर सावन के महीने में कोई व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा रहा है तो उसकी मनोकामना अति शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। और ऐसा मन जाता है कि शमी पत्र में साक्षात भोलेनाथ का बस मन जाता है। अगर आप सावन के महीने में एक समान पत्र का पता महादेव को अर्पित करते हैं, महादेव आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप सावन के महीने में एक शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें और आपको हमसे मिलें। किस तरीके से अर्पित करना है, जरूरी नहीं कि जिस वक्त उसको थोड़ा जाए इस वक्त शिव जी को अर्पण करना है। आप रात के वक्त इसको थोड़ा कर रख सकते हैं और सुबह भोलेनाथ को इसे चढ़ा सकते हैं। आपको इसको धोना नहीं है, स्वच्छ नहीं करना है, थोड़ी रखना है और उसके बाद सब्जी को पैसा ही चढ़ता है। और एक जरूरी नहीं है, जितना वास्तु है हमने अर्पित की है उतनी ही आप करें, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ तो एक लोटा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो अगर कोई सच्ची माँ श्रद्धा से एक लोटा भी भगवान शिव पर अर्पित करता है तो उसको भी महादेव खुशी खुशी मान लेते हैं। आपका सच्चा आदमी और श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। अन्यथा भगवान भोलेनाथ तो इतने बोले हैं, सभी को हमने पुष्पित कर दिए हैं। जो भी मिठाई मिष्ठान मेरे रातु फल आपके घर पर अपलोड हो उनका होगा। श्रवण सोमवार की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। तो इस प्रकार से कथा संपन्न करने के बाद हाथ के पुष्प या अक्षत को भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। और यह जो जल का लोटा हमने रखा था तो आप 2 बेल पत्र ले भोग के लिए। और देखिए, जिस तरह से हम भगवान विष्णु के भोग में तुलसीदास और गणपति जी के भोग में दुर्गा डालते हैं, इस तरह से भगवान भोलेनाथ के भोग में कपूर से आरती करूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को कपूर भी अत्यंत प्रिय होता है। आप चाहें तो सामान्य दीपक से भी आरती कर सकते हैं या फिर जो दीपक हमने प्रचलित किया था कि आपने शुरुआत की थी हमसे भी, आप बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी के भगवान शिव शंकर की माता पार्वती की समस्त शिव परिवार की आरती उतार सकते हैं। और आरती करने के बाद अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ दक्षिणा अवश्य निकाल दें। इस पूजा में रही कमियां संपूर्ण हो जाती है। और सीधे हाथ में थोड़ा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिर आकर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रहें। कामनाओं के लिए क्षमा याचना कर लें। उम्मीद करते हैं सावन सोमवार को जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, जाते जाते हम यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दे देते हैं। सावन मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ने से कौन सा लाभ प्राप्त होता है, तो चलो भाभी जान लेते हैं। हमने इतनी पूजा पथ की है और हमें इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए कि हमें किस चीज से चाहिए, कौन सा लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे पहले बेलपत्र, जो आमतौर पर हर कोई शिवजी पर बेलपत्र चढ़ता है, तो बेलपत्र चढ़ाने से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। शर्करा,
अगर कोई सावन के महीने में चढ़ता है तो उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध, अगर कोई 1 लोटा शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है तो उसकी मानसिक शांति प्राप्त होती है। इलायची, अगर कोई भगवान शिव को इलायची चढ़ता है सावन के महीने में तो उसे हमेशा के लिए दरिद्रता दरवाजा हो जाती है। चावल, अगर कोई चावल शिवलिंग पर चढ़ता है तो उससे धन की प्राप्ति होती है। अगर कोई बहुत दिनों से धन से संबंध रखता है तो उसे कोई संबंध परेशान करता है, कर्ज बहुत हो रहा है, तो शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ाएं और चावल एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए, टूटे फटे ना होना चाहिए। साथ ही गया का, अगर आप शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ा रहे हैं तो आपका बोल और तेज की प्राप्ति होगी। केसर, केसर शिवलिंग पर चढ़ने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम की भावना बढ़ती है। साथ ही शहर, शहर सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक बन जाता है। कहा जाता है कि अगर आप शिवलिंग पर शहर चढ़ते हैं तो इसे आपकी सुंदरता और आकर्षण में बढ़ोतरी होगी। दही, खुशी और आनंद का प्रतीक। दही चढ़ने से आपके मन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती है। इत्र, लोगों से मुक्ति और धर्म में लाभ की प्राप्ति होती है। वाला वाला शिवलिंग पर चढ़ने से धन और लंबी उम्र होती है। काला तिल, काला तिल चढ़ाने से विजय और पितरों की कृपा, पितरों को बहुत सुख शांति मिलती है। गेहूं, शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। धतूरा, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आपको हमारा द्वार मिल गया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।